नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज बना कर लाई हूँ बच्चों को दिस और दैट का यूज़ सिखाने के लिए एक बहुत ही आसान और शून्य निवेश से बना इंग्लिश वर्किंग टीएलएम। इस टीएलएम की सहायता से आप बच्चों को दिस और दैट बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं कि कहाँ पर हमें दिस का प्रयोग करना है और कहाँ पर दैट का। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम न लिखकर मैंने केवल उनके चित्र चिपकाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले वाक्य में दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ flower, this is a car, this is a tree। यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं बल्कि केवल उनके चित्र ही यहाँ पर पेस्ट किए हैं और बच्चों से हम कहें कि आप इनके नाम स्वयं से याद करें। अब देखिए हम किस तरह से इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को दिस और दैट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहाँ पर जो चित्र हैं उनको हम पास और दूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने स्लाइडर स्टिप लगाई हुई हैं जिनको आप पास और दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तितली जब पास में थी तब हमने दिस का प्रयोग किया था। अब ये जो तितली है बटरफ्लाई ये दूर है इसलिए अब हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ बटरफ्लाई, यानी दूर की वस्तुओं के लिए दैट और पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जब बटरफ्लाई पास में थी तब हमने दिस का यूज़ किया और जब ये बटरफ्लाई दूर हो गई तब हमने दैट का यूज़ किया, यानी दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, पास के लिए दिस। इसी प्रकार हर चित्र को हम आगे पीछे दूर पास कर सकते हैं। इस चित्र में भी घर जब पास में है दिस इज़ अ हाउस। अब इसी को हमने जब दूर कर दिया, अब जब घर दूर में स्थित है तब हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ हाउस, यानी कि वह एक घर है। इसी तरह हर एक वस्तु को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। दिस इज़ अ बैट, जब बैट पास में है तब दिस इज़ अ बैट। अब यह बैट दूर हो गया तो हम दिस की जगह पर दैट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बैट। इसी प्रकार अगले सेंटेंस पे आएंगे, फूल जब पास में है तब दिस इज़ अ फ्लावर और जब यह फूल दूर हो गया तब हम दिस की जगह दैट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ फ्लावर। इसी प्रकार अगले वाक्य में कार पास में है तब हम कहेंगे दिस इज़ अ कार। अब इसी कार को जब हमने स्लाइड करके दूर कर दिया खिसका कर, अर्थात अब दिस की जगह दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, ट्री जब पास में है तब हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ ट्री। अब इस ट्री को जब हमने दूर कर दिया, यानी वस्तु हमारी जब दूर है तब हम दिस की जगह पर दैट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ ट्री। तो आपने देखा इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को दूर पास अर्थात दूर के लिए दैट का यूज़ करते हैं और पास के लिए पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, यानी कि वस्तुओं को हम पास दूर करके हम दिखा भी सकते हैं, जो कि शायद बोर्ड पर इतना आसानी से नहीं हो पाता। और ये टीएलएम पूरी तरह से शून्य निवेश से बना है। इसे बच्चे के हाथ में दे दीजिए, बच्चा अपने आप से ही वस्तुओं को दूर पास करके अपने आप से यह सीख जाएगा कि कहाँ पे हमें दिस का प्रयोग करना है और कहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। इस टीएलएम को बनाने के लिए पड़ी हुई थी जिसका प्रयोग किया है मैंने, कुछ चार्ट्स, स्केच पेन, फेविकोल और कैंची। मैं अपनी ज़्यादातर टीएलएम दफ्ती पर बनाती हूँ ताकि वो थोड़े से टिकाऊ हों। अब सबसे पहले जो ये दफ्ती थी इसके ऊपर मैंने चार्ट को पेस्ट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चार्ट को मैंने दफ्ती के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब जो मेरे पास दूसरा पिंक चार्ट था
उसके मैं 6 बराबर हिस्से कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसमें कुछ पॉकेट नुमा आकृतियाँ बनानी हैं जिसमें मैं स्लाइडर स्ट्रिप्स को डाल सकूँ। यहाँ पर मैंने इस पिंक चार्ट के 6 बराबर टुकड़े कर लिए हैं। चूँकि मुझे 6 वाक्य लिखने हैं इसीलिए मैंने 6 टुकड़े लिए हैं। अब एक दफ्ती की कुछ मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं, वेस्ट ही दफ्ती पड़ी हुई थी। यहाँ पर मैंने बराबर स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, उसकी 6 स्ट्रिप्स। अब जो पिंक चार्ट है मेरा, जो मैंने टुकड़े किए हैं, उनके अंदर मैं एक स्ट्रिप को रखकर कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी और देखूंगी कि स्लाइड इसके अंदर आसानी से मूव करे। जो पट्टी काटी है वो इसके अंदर आसानी से मूव करे। इस तरह से जितनी भी मैंने पट्टियाँ काटी हैं उनको मैं पॉकेट के आकार का स्ट्रिप को उसके अंदर रख करके मोड़ लूँगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने 6 स्ट्रिप्स अपनी तैयार कर ली हैं और मैं इनको बराबर दूरी पर रखकर चेक भी कर लूँगी कि मुझे कितनी डिस्टेंस पर इनको पेस्ट करना है। अब मेरे पास कुछ वाइट चार्ट था जिसको मैं इन पट्टियों के ऊपर से पेस्ट करूँगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से हमें पेस्ट करना है। मैंने इस पट्टी के आकार का वाइट चार्ट का एक टुकड़ा कट कर लिया है और उसको कुछ इस तरह से रखकर मुझे पेस्ट करना है, ताकि आधा हिस्सा जो है वो सामने की ओर फोल्ड होकर आए। कुछ हिस्सा पीछे चिपक जाएगा और जो आगे का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। देख सकते हैं आप, जब मैं इसको चिपका दूंगी तब ये और अच्छे से मूव करेगा। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार आगे से फोल्डर टाइप का बन जाएगा। इसको मैंने सबसे नीचे पेस्ट किया है, पहली स्ट्रिप को मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। इस प्रकार एक एक करके मैं सारी स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लूँगी और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारी पट्टियों को चिपका लिया है और ये कुछ इस प्रकार बन गई हैं। अब जो दफ्ती की स्ट्रिप्स मैंने काटी थी उनको इसके अंदर डालकर हम आगे पीछे करके देखेंगे, दूर पास आसानी से हो जा रही हैं। मेरे पास कुछ वाइट चार्ट बचे हुए थे जिस पर मैं वस्तुओं के चित्र बना लूँगी। आप चाहें तो इन वस्तुओं के चित्र किताबों में जो बने होते हैं वहाँ से काट कर भी चिपका सकते हैं, जो कि थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन मैंने खुद से ही ड्रॉ करे हैं। जो भी वस्तुएं हम यहाँ पर ले रहे हैं वो बच्चों के परिवेश में होनी चाहिए, बच्चे उनको देखते हों, बच्चे उनके बारे में जानते हों। मैंने ऐसी ही वस्तुओं को यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के रूप में रखा हुआ है। चित्र जितने ही रंग बिरंगे होंगे आपका टेलम उतना ही आकर्षक बनेगा। छोटे बच्चों के जो टेलम होते हैं वो आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रयास किया है कि जो वस्तुएं हैं उनमें रंग जो है वो आकर्षक होने चाहिए, ताकि बच्चे उनकी प्रति आकर्षित हों। इस प्रकार एक एक करके मैंने सारे चित्र जो हैं वो स्वयं से ही बना लिए हैं। ट्री लिया है, फ्लावर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई भी ड्रॉ करी है। मैंने सारे चित्रों को काटकर अलग कर लिया और उनके पीछे आप देख सकते हैं मैंने दफ्ती चिपका दी है ताकि थोड़े मजबूत हो जाएं। अब हर एक स्ट्रिप पर मैं इन वस्तुओं को जिन्हें मैंने बनाया है इनको मैं चिपका लूँगी। फेविकोल की सहायता से हम इनको पेस्ट कर लेंगे।
इस प्रकार एक एक करके मैंने यहाँ पर जितने भी चित्र थे उनको इन स्ट्रिप्स के ऊपर चिपका लिया है। अब जो ये स्ट्रिप्स थी मेरे पास, इनमें दूर और पास का संकेत दिखाने के लिए, एरो बनाने के लिए मैं इनके ऊपर वाइट चार्ट चिपका दूंगी। जो पट्टियाँ जिन पे मैंने वस्तुएं चिपकाई हैं उनके ऊपर मैंने वाइट चार्ट चिपका दिया है और एरो की सहायता से यहाँ पर हम दूर और पास को प्रदर्शित करेंगे। जो एरो है इसकी सहायता से हम बताएंगे बच्चों को कि वस्तुएं दूर कब है और पास कब है। प्रत्येक स्ट्रिप पर मैंने स्केच की सहायता से दूर और पास के लिए एरो भी बना लिया है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रत्येक स्ट्रिप पर मैंने एरो ड्रॉ कर लिया है। जो ये पट्टियाँ मैंने चिपकाई हैं इनके ऊपर मैं अपने वाक्य लिख लूँगी। सबसे पहले आप पेंसिल से लिखिएगा, उसके बाद स्केच से लिखिएगा ताकि यदि कोई गलती होती है तो आप उसको इरेज कर सकें। अब यहाँ पर प्रत्येक पट्टी पर मैं दिस इज अ इन 3 शब्दों को लिख लूँगी। यहाँ पर मैंने हर एक पट्टी पर अलग स्केच कलर से वाक्य को लिखा है। थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है इस प्रकार के टेलम्स को बनाने में, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं बच्चों के लिए। जैसा कि मैं अपने हर टेलम के लिए यही बात कहती हूँ कि मेहनत तो लगती है इस प्रकार के टेलम को बनाने में। और जैसा कि आप चाहें तो इस टेलम को चार्ट पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने दफ्ती पे बनाया है क्योंकि दफ्ती पे बना टेलम थोड़ा सा टिकाऊ होता है। चार्ट जो होता है वो बच्चों के हाथ में देने पर जल्दी फटने का डर रहता है और दफ्ती पर बना टेलम थोड़ा सा टिकाऊ होता है। इसलिए आप भी प्रयास करिए दफ्ती पर, मोटी दफ्ती के ऊपर ही अपने टेलम्स बनाइए। अब मैं इनको थोड़ा सा मोटा कर लूँगी जो वाक्य मैंने लिखे हैं स्केच की सहायता से। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने एक एक करके सारे वाक्यों को लिख लिया है और थोड़ा सा मैं इनको हाईलाइट करूँगी क्रेयॉन की सहायता से। मेरे पास कलरफुल क्रेयॉन्स थे जिनका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। हर एक सेंटेंस को मैं अलग अलग क्रेयॉन की सहायता से हाईलाइट कर दूंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना रंग बिरंगा सा टेलम लगने लगा अभी से ये। अब इसके नीचे की जो पट्टी है उस पर मुझे दैट लिखना है, लेकिन जो ऊपर की पट्टी है उसको पहले मैं आधा काट दूंगी। जहाँ पर दिस लिखा हुआ है उतना हिस्सा हम कैंची से काट लेंगे और जो बाकी का हिस्सा है इज आ उसको आप फेविकोल की सहायता से इस प्रकार से पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। दिस वाला हिस्सा नहीं चिपकाना है, इस आज जो आपने लिखा है उसको नीचे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, क्योंकि वह दैट और दिस दोनों में ही कॉमन रहेगा। इस प्रकार एक एक करके बाकी के हिस्से को पेस्ट करेंगे और जो नीचे का बाकी का हिस्सा बचा है उस पर हम दैट लिख लेंगे। हर एक पट्टी पर उस दिस के नीचे दैट लिख लेंगे। मैंने कोशिश की है कि जिस कलर से ऊपर का वाक्य लिखा है उसी कलर से नीचे दैट लिखें। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने दिस के नीचे दैट लिखकर इस प्रकार वाक्यों को कंप्लीट कर लिया है। सारे वाक्य मेरे यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चूँकि ये जो दिस वाली पट्टी है बहुत हल्की है तो इसके लिए मैं एक दफ्ती का टुकड़ा जो बचा है मेरे पास उसके नीचे कुछ इस प्रकार उसके साइज का काट कर चिपका लूँगी ताकि थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आसानी से ऊपर नीचे हो रही है। इसको ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। इस प्रकार प्रत्येक स्ट्रिप पर मैंने दफ्ती चिपका ली है।
अब जो इस टीएलएम का टाइटल है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, उसको लिखकर मैंने सबसे यूपर पेस्ट कर दिया है और साइड में भी बॉर्डर को मैंने हाईलाइट किया। और इस प्रकार ये मेरा एक आकर्षक सा बहुत ही यूज़फुल टीएलएम बनकर तैयार हो गया है, जो कि एक वर्किंग टीएलएम है, यानी इसमें हम बच्चों को करके भी दिखा सकते हैं दूर पास वस्तुओं को। तो इस प्रकार यह मेरा टीएलएम बनकर रेडी है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे अन्य टीएलएम की तरह यह टीएलएम भी बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। फिर मिलेंगे एक नए टीएलएम के साथ। धन्यवाद।